पर के हो क्या रहा है, चेंजेस करें नहीं करें, या चीफ सिलेक्टर साहब आए या टीम मैनेजमेंट कहती है कि हमें इन्हीं को बैक करना है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोई चेंजेस करेंगे और कोई आएगा और आके जादू कर देगा और आप सारे मैच जीतेंगे वर्ल्ड कप में। तो इशू आपको लगता है कि ये नहीं है कि कौन खेलेगा या कौन नहीं खेलेगा? नहीं, ये हमें बता दें टीम कौन में आ रहा है। हाँ, और कोई सवाल ही नहीं है। चलें ठीक है। असल चीज़ ये कि ये जो मौजूद है, ये हो या कोई भी हो, उनको क्या पता है कि उनकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उनके रोल्स क्या हैं? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर रोल डिफाइन हो जाए, जो आपने उस दिन बात की थी मोहम्मद वसीम साहब से, कि एग्जैक्टली उनको करना है कि आपने पहले 3 पे हारिस को खिलाया, 4 पे शान को, अब शान 3 पे, फिर हारिस 4 पे। ऑब्वियसली आप चेंज करके देख रहे हैं ऑर्डर्स, बट एग्जैक्टली मैनूवरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एज अ प्लेयर कि आप रन्स निकाल सकते हैं। अगर आप इसका एग्जाम्पल देता हूँ, पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स में 169 किए, 11 चौके और 8 छक्के लगाए, जो इन्होंने बात की कि बड़ी हिट्स लगाने के लिए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने 14.3 ओवर्स में ख़त्म कर दिया ये मैच, जिससे सिर्फ 4 छक्के लगे हैं और उन्होंने 26 चौके लगाए। तो प्लान बी ये भी तो हो सकता है ना कि आप बड़ी हिट्स की जगह आप चौके भी हासिल कर सकते हैं, डबल सिंगल भी कर सकते हैं। आप चौथे गियर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए, इसका जवाब तो राशिद भाई के स्टैट्स नहीं दे दिया कि इतने ओवर्स खेल के चौके छिक्के मारने भी जा रहे हैं, तो रन 6 एंड ओवर ही है मैक्सिमम सबके, 3, 4, 5, 6, 7 आप ले लें। दूसरी बात यह है कि आई डोंट नो पिछले 1-1.5 साल में जिन परफॉर्मेंसेस की या जो इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस की बात की जा रही है, जो कि काउंटर जवाब दिए जा रहे हैं मिडिल ऑर्डर के ऊपर, वो अभी तक कहीं जस्टिफाई नहीं हो पा रहा। होता ना जस्टिफाई, अगर 1.5 साल से भी इन लड़कों को पता है या 1 साल से भी इन लड़कों को पता है, लास्ट वर्ल्ड कप से हम ले लेते हैं कि यार दीज आर द बेस्ट, उनको बता दिया गया होगा फिर, दैट्स व्हाई दे आर पार्ट ऑफ एवरी टूर और पार्ट ऑफ एवरी टीम। तो फिर भी अगर ये मसला है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि यार हम लोग कहाँ पे गलत है, या एज अ टीम हमारी प्लानिंग गलत है, या एज अ टीम हमारी सिलेक्शन गलत है। कोई एक चीज़ तो गलत है। इतना अच्छा मौका, इतना सपोर्टिव मौका हर प्लेयर को देना, साथ रखना 1 साल से, आप देख लें इनमें से कोई भी लड़का जो है वो पिछले 1 साल में टीम से बाहर नहीं हुआ, जो उसको ये भी डर हो कि यार मैंने नहीं किया तो मैं पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाऊंगा। दे हैव कैरिड, आई थिंक मैनेजमेंट की तरफ से तो मैसेज क्लियर था। आई डोंट नो, शायद लड़के डाउटफुल है। तो आप ये प्रेशर हटा दें ना राशिद भाई के, क्या ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, उनको खेलने दें ताकि हम तो खेलने दे रहे हैं। हम तो जो मैच हुआ है, जो 6 मैचेस खेले गए हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमने ये नहीं बोला कि प्लेयर ख़राब है या जीत नहीं रहे, जीते भी हैं, पाकिस्तान बराबर की है सीधी तभी भी, लेकिन इशू एक ही है, जीतने के बाद हो या हारने के बाद, इशू हमारा है, उसके ऊपर हम फोकस नहीं है। ये आज से नहीं है। अच्छा, अगर हम जाते हैं 1.5 साल पहले जाते हैं ना, तो वहाँ से इशू शुरू हो। अच्छा, आपने इस सीरीज में आपने काफी बार बात की है कि जरूर देखें कि पिच की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली खेल रहे हैं। तो जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे तो करेक्ट मी अगर मैं गलत हूं, अच्छी पिच होगी, तो वहां पे अच्छी पिच होगी, लेकिन आपके ज्यादातर वो चलेंगे प्लेयर जो स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा अच्छा खेलते हैं इंस्टेड ऑफ द वी। तो इसमें आपको कितने ऐसे नजर आ रहे हैं जो वहां जाके आपको शायद शॉक कर दें? मुझे भी शॉक। यहाँ पे जो इशू आता है ना, तमाम हमारे यहाँ पे ज्यादा इश्यूज आते हैं, बॉल पड़ के तेज आती है। आप सही बता सकते हैं, क्योंकि अगर ये बाउंसर लोकल प्लेयर को मारेंगे ना, वहाँ पे जाके लोग करते हैं। इफ्तिखार की मिसाल सामने है आपके पास, शान है, और भी शान मसूद है। ये कुछ ऐसा है कि जिनको बॉल चाहिए होती है, अच्छी बाउंस चाहिए होती है, कट पुल के लिए चाहिए होती है, नहीं मिल पा रही। और प्रेशर जो मैच का है वो डिफरेंट है। और हमारे पास जो प्लेयर्स हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इनकी अगर परफॉर्मेंस निकाल के देखें तो बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आएंगी। लास्ट 10 इनिंग अगर इन्हीं नंबर प्लेयर के नाम भी हम नहीं लेते, इनके नंबर्स के 3, 4, 5, 6 के ले लेते हैं, इनकी लास्ट 10 इनिंग निकाल लेते हैं, कोई भी खेला होगा इसमें तो ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार हम लोग यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं हमारे पास, ये नंबर हमारे पास ठीक नहीं है, यहाँ पे कितने रन बनते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंगल्स कितने लेते हैं 7 से 15 ओवर, उसके बाद हमारी पावर हिटिंग कितनी है, हम लोग के जब आप वैगन व्हील बनाते हैं हमारी रेंज किधर है, रेंज आपको नज़र आ जाती होगी, लॉन्ग ऑन से स्क्वायर लेग पे आ जाती होगी, ये एरिया हमारा खाली होता है। तो इश्यूज तो हैं जिसके साथ हमें चलना है, हमारी सपोर्ट जो है वो साथ ही रहेगी। लेकिन मेरा सवाल यही है कि टीम सिलेक्शन कमेटी को दे दी जाए बनाने के लिए प्रॉपरली, और बन चुकी है, बल्कि वर्ल्ड कप की तो बन चुकी है। बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इस टीम के अंदर ही नज़र आ रही हैं कि बहुत सारे डिसीजन ऐसे हुए हैं जो कि शायद एक बंदे के नहीं है। सिर्फ सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ को काउंटर करूँगा। लास्ट वर्ल्ड कप में हमें मिडिल ऑर्डर का मुश्किल नहीं आ रही थी,
क्या डिफरेंस मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक का था? बहुत बहुत बड़ा फर्क था। तो फिर अगर हफीज भाई ने एक तो आप ये क्वेश्चन आपसे है, मेरे सवाल वो एंट्री भी लास्ट एक मिनट रुक जाए सर, इसमें सवाल मैंने जो बोला है कि 3 लोग अगर टीम बना रहे हैं तो इश्यूज आ जाएंगे ना। ये वो टीम डिफरेंट बनी थी, ये टीम शायद से बात है डिफरेंट बनी है। पिछले शो में मोहम्मद वसीम साहब ने कंटिन्यू करें, मैं बीच में आ गया था। नहीं ठीक है, मेरा मकसद ये है कि अगर देखिए मेन मकसद क्या है वर्ल्ड कप? जीतना, बेस्ट देना, बेस्ट जीतना करना, सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी लेकिन एग्जैक्टली पार्टिसिपेशन है बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर डिफरेंस मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक का था पिछले वर्ल्ड कप में, जो कि हमें बाकायदा तौर पे नजर भी आया, तो अगर हफीज भाई ने रिटायरमेंट दे दी थी तो हम शोएब भाई को क्यों नहीं कंसिडर किया हम लोगों ने? और अगर चीफ सेलेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जी हम लोग वर्ल्ड कप को देखते हुए आगे देखते हुए करें, लेकिन फिर बात उधर ही आ जाती है कि 3 से 7 तक अगर आपके लड़के बेचारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इस चीज की क्या गारंटी है कि वो वहां पे भी जाके परफॉर्म करेंगे? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उस तरह से नहीं हूँ कहना कि पुराने मतलब कि उन एक कुछ को निकाल के उनको ले आए। ये बहस आर्गूमेंट अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अभी टीम हमारे पास ये आली है, इसी को हमें ठीक करना है। शोएब मलिक आ जाते हैं, अगर वो भी हमने देखें थोड़े अरसे के पहले की बात है, एशिया कप हमारे आपके सामने है, मैं भी था, आप भी थे, हफीज़ भी थे, बहुत सारे लोग थे, हम टीवी दूसरे भी देख रहे थे और कमेंट भी सुन रहे थे। शान मसूद की बात हुई बहुत ज़्यादा ना, फिर हैदर अली की बात हुई और वो आए भी, खेले भी। अब हम कहाँ पे जाएंगे? अब हम शोएब मलिक और हफीज़ जा चुके हैं। गलती जो हुई है ना वो हफीज़ की हुई है मेन। शोएब मलिक तो थे अपने, देखे जो एक्सपीरियंस का है उसको नेम बदल कोई है ही नहीं। गेम को कैसे अब तमाम प्लेयर का आप स्ट्राइक रेट निकाल के, सारे मिडिल ऑर्डर का निकाल के देख लें आप, 125 से 130 तक का होगा अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। शोएब मलिक का ऑल टुगेदर 133 है, ठीक है ना, 11,000 रन है, लेकिन इनके प्लान ही में नहीं था, क्योंकि वो एशिया कप में नहीं है जो उनके मतलब की पिचेस थी, तो वहाँ नहीं है। तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया का तो फिर इनका बताया यार वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं थी। ये सोच हो ना, आपको 1-2 सीनियर बॉलिंग में देखें, अभी आज जो मार लगती है, लेकिन सीनियर बॉलर कोई भी नज़र नहीं आया। बैटिंग में भी 2 सीनियर ऊपर के, बाकी आपके पास वही है 20-22 मैचेस हैं, बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं है। टीम के साथ 5 साल में हूँ, 5 साल से होंगे। नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले में आप निकाल के देख लें, बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं मिलेंगे। हैदर अली 1 साल के बाद आए, शान मसूद अभी नए आ गए, 2 सीनियर प्लेयर आपके जा चुके हैं। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो होते होते ये चीज़ बनी है। हम 3 मैच जीते, फिर बोल रहा हूँ, लेकिन इशू हमारा वही है 3, 4, 5, 6। तो ये आर्ग्यूमेंट चीफ सेलेक्टर साहब ने भी दी थी, और आपसे एक सवाल किया था कि असल चीज़ क्या है? मैच जीतना। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले, एशिया कप का फाइनल खेले, इस सीरीज में आप 3-3 बराबर हैं इस सिचुएशन में भी। देखिए होता क्या है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, होता क्या है कि मेरी अगर तबीयत खराब है, हॉस्पिटल जाता हूँ, ठीक है, वापिस आ गया, इसका मतलब ये नहीं डॉक्टर ने सही कर दिया मैं जीत गया, मैं अगले दिन फिर जा रहा हूँ हॉस्पिटल, इसका मतलब ये बीमारी है मेरे अंदर। सेम बीमारी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर है, तो वो इलाज जब तक नहीं करोगे ना, भले आप जीतते रहो हारते रहो, लेकिन इलाज करें तो मजा आए। इंग्लैंड हारी 2 मैच, हारी ना आपके सामने, उसके बाद उन्होंने बताया कि वो किस तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इंशाल्लाह अगला मैच जीत जाते हैं और हम ये सीरीज जीत जाते हैं, तो जितनी बात हम कर रहे हैं अपनी टीम के रिलेटेड, उसके जीतने के बारे में या उसकी बेहतरी के बारे में, तो वो सारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। हम लोग जो बात कर रहे हैं हम लोग डिफरेंट है, हम लोग करंट अफेयर पे बात कर रहे हैं, आज के मैच में क्या हुआ और गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं। कल ये मैच खेलेंगे, जीतेंगे, अच्छा खेलेंगे, हम उस दिन की बात कर रहे होंगे, हम 25 दिन पुरानी बात नहीं करेंगे। जिस दिन अच्छा खेलेंगे हम बताएंगे क्यों अच्छा खेले, जिस दिन खराब खेलेंगे वो सेम बीमारी, तो फिर हमें पीछे जाना पड़ेगा कि बीमारी की जड़ कहाँ है। नासूर को पालो मत काट दो, ठीक हो। तो ये बताएगा कौन कि डॉक्टर की बात सुन लो। डॉक्टर ऑफ है। बाबर आजम ने एंटरटेन किया हर मैच की तरह, उनकी इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी, नॉट आउट रहे, लेकर चले पाकिस्तान की इनिंग्स को, और उन्होंने 169 करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। जो नंबर्स हमने दिखाए थे प्री शो में कि बाबर और रिजवान 50% ऑफ पाकिस्तान स्कोर कर रहे हैं, आज कुछ डिफरेंट नहीं था। दोबारा दिखा दें वो बाबर ना, वो भी दिखाएंगे, पहले बाबर का इनिंग्स देखते हैं आज की, जो 87 थी और 59 नॉट आउट। कमाल बैटिंग की है, 3000 रन भी कर लिए, 3000 रन हुए, और क्या है आज अकेले लगे। ये पहले तो रिजवान का नाम आता था, आज ये अकेले लगे और अकेले ही ले गए पूरी टीम को। ब्रिलियंट बैटिंग। आप उस मैच में थे, वर्ल्ड कप का मैच था जो इंग्लैंड में खेला गया था, आई थिंक वन ऑफ हिज मोस्ट मैच्योर इनिंग्स जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे खेला था, जो सेंचुरी की थी, टफ विकेट, टफ सिचुएशन थी, उधर नीचे बैटिंग कर रहे थे उस टाइम पे, ऑफकोर्स ओपन नहीं करते।
और वनडे में वैसे भी 3 पे उसमें काफ़ी लोग थे। आइए आपको दिखाते हैं, बाबर ने 3000 T20 इंटरनेशनल रन मुकम्मल किए हैं और किस तरह से उनका जो करियर चल रहा है और कितना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनकी रही है। 86 T20 इंटरनेशनल इन्होंने खेले, 3035 रन इन्होंने। और ये देखिए ना, आज के मैच से पहले इनके 2094 रन से विनिंग उसके अंदर, तो इनके तकरीबन 23% जो विनिंग में रन होते हैं वो इनके कंट्रीब्यूट होते हैं, और आज भी तकरीबन 50% रन 50% ही है। आपने 87 कर दिए आउट ऑफ 170 हो गया। और ये स्टैट उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है देखना जो ये समझते हैं कि बाबर T20 का अच्छा क्रिकेटर या अच्छा प्लेयर नहीं है, या ये फॉर्मेट उसके लिए नहीं बना। सो उसके जो फिगर्स हैं, वो उसका जो ये रिकॉर्ड है, वो इट स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ के एक ओपनर जिसकी एवरेज 43 की है और मोस्टली 3000 रन एक इनिंग्स की वजह से, वो 3000 रन जो है वो फास्टेस्ट T20 प्लेयर ऑफ द इन द वर्ल्ड नहीं बन सके। बिल्कुल। तो दैट शोज के जो लोग भी उसके ऊपर तनकीद करते हैं या उसकी स्टाइल ऑफ प्ले पे तनकीद करते हैं, आई थिंक दैट इज नॉट द वे। और आप वैसे भी देखें तो 27 निफ सेंचुरियाँ और 2 सेंचुरीज हैं इनकी, और यूजुअली T20 में 30 अगर आप बनाते हैं तो वो वनडे की हाफ सेंचुरी ही मानी जाती है। कितने 30s हैं कंट्रीब्यूशन के, इसलिए एवरेज अबव 40 है इनकी। ओवरऑल इनका जो अगर मुकाबला किया जाए डिफरेंट बैट्समैन अराउंड द वर्ल्ड जो हैं बैटर्स, उसमें 3000 रन बनाने वालों में, तो उधर भी इनकी अचीवमेंट बहुत बड़ी है। और देख सकते हैं कि बड़े बड़े नाम यहाँ मौजूद हैं। विराट कोहली के साथ एग्जैक्टली 81 इनिंग्स इनकी हैं, सेम रहे बिल्कुल। उसके बाद मार्टिन गप्टिल, रोहित शर्मा, पॉल स्टर्लिंग, सो ही इज राइट अप देयर इवन ग्लोबली। और बिल्कुल ये जो चंद प्लेयर लास्ट 5 ईयर से डोमिनेट कर रहे हैं, तो बाबर, विराट कोहली होगा, विलियमसन, जो रूट, अब वो भी एक बहुत, लबोशेन, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये 2-3 नाम ना सर्कुलेट करते रहते हैं। और बाबर आजम पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्म किया, और बहुत खुशी होती है कि एक ज़माना तो हमारे टॉप ये प्लेयर रैंकिंग टॉप 10 में आते नहीं थे। अब ऐसा ज़माना आ गया कि नंबर 1 नंबर 2 पाकिस्तान के प्लेयर होते हैं, और आगे भी आइंदा भी एक मिसाल बन जाती है। एग्जाम्पल सेट कर दिए इन्होंने, कितना हाई अपना स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया कि हमारे पास में अगर देखते हैं, हमारे पास भी बड़े प्लेयर्स आए 90s में भी, लेकिन नंबर 1 पे इतने दिनों के लिए, इतने महीनों के लिए या साल के लिए नहीं है। और बाबर आजम ऐसे प्लेयर हैं जो कि तीनों फॉर्मेट में स्लोली जा रहे हैं, शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। चलिए, ब्रेक का टाइम आ गया है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम थोड़े से पाकिस्तान के बाकी बैट्समैन जो इनके आज की परफॉर्मेंस देखेंगे, जिसमें इफ्तिखार के 31 हैं, कोई करीबन 21-24 गेंदों पे, और उसके अलावा पाकिस्तान ने जो विकेट्स लूज की वो भी एक नज़र डालेंगे। 7th T20 में क्या करना चाहेगा पाकिस्तान, क्योंकि अब मुकाबला 3-3 से बराबर है। ऑल दैट आफ्टर दिस ब्रेक। मैं हूं सिकंदर आपके साथ, और हमने बहुत सारी बातें की आज के मैच के बारे में। 8 विकेट से इंग्लैंड ने यह मैच जीत के सीरीज को बराबर कर दिया। इससे ज्यादा आइडियल 7 मैचेस की कोई सीरीज हो नहीं सकती थी, जहां पे किसी एक को सिंगल आउट नहीं कर सकते एज अ टीम के, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पाकिस्तान ने 10 विकेट से भी मैच जीता है इंग्लैंड के अगेंस्ट इसी सीरीज में, और पाकिस्तान ने 2 लो स्कोरिंग मैच बचाए भी हैं। इसी तरह इंग्लैंड ने भी 221 बना दिए पाकिस्तान के खिलाफ, और आज 14.3 में ही 170 बना दिए, जैसे कि कोई रन ही नहीं थे। तो बैलेंस हैं दोनों। हाँ, इश्यूज पाकिस्तान के हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम को फॉलो करते हैं यहाँ बैठ के, एंड वी वांट देम टू डू एज दे आर डूइंग एज दिस विनिंग। और वर्ल्ड कप में भी जाएं तो हमारी सारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ होंगी। बाबर और रिजवान का बहुत जिक्र होता है उनकी बैटिंग का, और इसमें कोई शक नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ इस सीरीज में नहीं, एशिया कप ले लें, उससे पहले सीरीज ले लें, अक्रॉस फॉर्मेट्स बड़ी शानदार रही है। अपने गेस्ट को मैं पूछता हूँ कि बाबर और रिजवान के अलावा भी उनको कोई पसंद है बैटिंग में? मुझे तो पसंद है, लेकिन बाकियों को पसंद नहीं है। आपको कौन पसंद? शादाब खान। शादाब पसंद। मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। बैट्समैन ही है वो, उनको तो आज बैटिंग भी नहीं दिखाई। जो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, आपका फास्ट बॉलर पे कट पुल या बाउंसर पे अच्छा खेलने वाले को बैटिंग ही नहीं करा रहे, तो आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो? सीधा सा सवाल है लोगों से मेरे। बेस्ट ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम का शादाब खान है, वो बैटिंग करने नहीं आ रहा, तो आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो? ये मैच जाया करो, वो 4 मैच वैसे ही नहीं खेला हुआ। कहीं आपको लगता है कि थोड़ा 137 का एवरेज है, 5 से 10 नंबर तक खेला हुआ 30 इनिंग के अंदर, तो कितने नंबर में 3 पे खेलता है, बाकियों के नंबर नहीं हिल रहे, तो इसको तो बाहर ही निकालना है तो निकाल दो, बोल दो कि यार 11 के बाद चले जाओ। आप देखें, लोग बनाते हैं प्लेयर को, ये खिला के बैटिंग नहीं करा रहे तो ज्यादती है। एक प्लेयर के साथ, पाकिस्तान टीम के साथ ज्यादती है। इन्होंने गालिबन पहले 4 मैच नहीं खेले, इस 4 नहीं खेले। अच्छा, आज तक तो खेल रहे थे ना, आज का भी नहीं खेले समझे? हाँ, नहीं खेले, 2 विकेट्स ली शादाब ने। आपका कौन सा ऐसा बैट्समैन है बाबर और रिजवान के अलावा इस स्क्वाड में जिसको आपको लगता है कि
इसमें वो पोटेंशियल है, लेकिन वो अभी तक अराइव नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है, पहुंचा नहीं है, कहीं खोया हुआ है। शान मसूद। हाँ। नहीं, सारे ही है, इसमें ऐसा नहीं है। शान मुझे बहुत पसंद है, पर शान के लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि पहली सीरीज है इंटरनेशनल उसके, अच्छी इनिंग्स उसने वो एक खेली है जिसमें उसने 60 किए, लेकिन अभी कोशिश शायद वो देखने में ऐसा लग रहा है कि वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाह रहा है ज़्यादा। आई थिंक अगर अपनी गेम के साथ स्टिक करेगा, वो उसकी सक्सेस है, तो प्रॉब्लली उसमें ज़्यादा रन्स कर सकेगा। दूसरा, आई बिलीव के जो बैट्समैन है, मुझे वो जो लगता है कि जिसमें बहुत पोटेंशियल है और ही हैजंट अराइव्ड टू हिज पोटेंशियल, इज आसिफ अली। आई थिंक वो अपने साथ उस तरीके से जस्टिस नहीं करता, क्योंकि जिस दिन वो खड़े होकर खेलता है तो ही लुक्स अ डिफरेंट प्लेयर और मोस्टली ही डजंट लुक लाइक दैट। तो ये मेरे नज़र में ऐसे दो प्लेयर हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि पोटेंशियल वाइज बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अभी उस तरीके से अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे अपने टैलेंट को। एक बैटर है पाकिस्तान के, हम नंबर्स की बात करते हैं कि बाबर और रिजवान के बाद काफ़ी ऊपर नीचे गया, लेकिन 5वें नंबर पे इफ्तिखार आई थिंक मैक्सिमम मैचेस खेले इस सीरीज़ में। आज उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, 31 ऑफ 21, 2 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए। सैम करन एफर्ट कर रहा है कि ट्राई कर रहा है, कुछ चाह रहा है, लेकिन क्या फिनिश नहीं कर पा रहे। तो जिस दिन ये करने लगेंगे, ये भी दूसरे कैलिबर के प्लेयर हो जाएंगे। अच्छा, 30-32 पे बात बनती ही नहीं है। एक जगह आपके ओपनर हैं, वो हर दूसरे मैच में रन कर रहे हैं। एक जब नीचे हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं बोलो, 3, 4, 5, 6 नंबर हैं, वो नहीं कर पा रहे। तो बड़ी साइन तो है पाकिस्तान, लेकिन ठीक है, अभी भी 3-3 है, लेकिन बीमारी वहीं खड़ी हुई है। चलिए, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, होप कि मैं इसको सही तरह फ्रेज कर सकूँ। जो हमने इतनी बात की है मिडिल ऑर्डर की कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही, ऑब्वियसली थिंक टैंक ने ये देखा होगा कि रीज़न क्या है। अगर मैं उसी बात पे आपको वापस ले जाऊँ, कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि सीरीज़ इंग्लैंड से हो रही है, कि पाकिस्तान 11 चौके और 8 छक्के लगाता है अपनी इनिंग्स में, वो 26 चौके और 4 चौके लगाते हैं। आप मैचेस के बाद जायजा लेते हैं पर्टिकुलर प्लेयर्स की कि उनका मोड ऑफ डिसमिसल क्या है। कितने प्लेयर हमारे LBW बोल्ड हुए हैं, कॉट बिहाइंड हुए हैं, हार्डली एनी। सारे बड़े शॉट्स लगाने के चक्कर में आउट हो रहे हैं, चाहे वक्त से पहले या आखिर में। और वही शायद पॉइंट है कि अगर 14.3 ओवर्स में आप मैच जीत सकते हैं 26 चौके मार के, आपको छक्कों की इतनी जरूरत नहीं। तो क्या ये वजह है कि सिर्फ बिग हिट्स के लिए जा रहे हैं और बॉल सिलेक्शन? जब आपके विकेट्स गिरी जाती हैं ना, तो आप चौके भी नहीं मारते, फिर आप नॉर्मल क्रिकेट, आप स्ट्राइक को रोटेट करते हो। स्पेशली जब बाबर खेल रहे हो साथ में, और रिजवान, पूरी सीरीज में रिजवान और बाबर ही साथ खेलते। तो मैं इसी में, अब सॉरी आपको, तो अब 10 ओवर में तो इनके पास कोई प्रेशर भी नहीं है कि 80 रन बने हुए हैं। हाँ, जो वो शुरू में जो चौके नजर आ रहे हैं ना आपको, ये पावर प्ले के कुछ लगा लें, कुछ आगे के लगा लें, आखिर में अब हमारे पास रह जाता है यार, अब मारेंगे हम। उसमें विकेट्स भी गिरती हैं और उसमें छक्के भी लगते हैं, 4, 6, 8 जो भी मार सकते हैं, क्योंकि पीछे रन नहीं होते। अगर हम वेस्ट इंडीज़ के पास जाएंगे, वेस्ट इंडीज़ के स्टैट्स निकालते हैं पुराने, वो भी नॉर्मल खेलते हैं, डॉट बॉल उनकी 50 मिल जाएंगी, लेकिन छक्के 13 मिल जाएंगे आपको। जिस तरह से मैच आप देखें 2016 में ब्रेथवेट ने मारे थे, तो वो तो मैच हारा हुआ था ना, वो डॉट 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 डॉट, लेकिन जब मारने पे आते हैं तो यही चीज़ हम लोग भी अप्लाई करते हैं। मेरे ख्याल से गलत तरीका उन्होंने जो तैयार किए हैं, पोलार्ड अगर आप बात कर रहे हैं, या उनके जो है आंड्रे रसेल या निकोलस पूरान, अब ऊपर खेलते हैं, पहले नीचे खेलते थे, वो उन्हें तो है ही पावर हिटर्स, इन्हें उनका पूरा छक्कों पे होता है। अगर आप वहाब को भी मैं इसमें लाऊंगा, आप एग्री करते हैं कि अगर बिग हिट्स की बात कर रहे हैं कि उनके पास चॉइस ही होती है, तो फिर वही 5 ओवर का आ जाता है, 38 रन, 46 रन, 48 रन सिर्फ बन रहे हैं। देखिए, बात यह कि पहले भी हमने बात की और एग्जांपल्स हमारी टीम में ही है कि बाबर और रिजवान कौन से इतने बड़े छिक्के मारते हैं, बट उनके रन्स करने का तरीका, उनको आता है कि रन्स करने का तरीका क्या है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे प्लेयर्स इज डाउटफुल, दे आर लिटिल बिट डाउटफुल कि उनको रन्स करने हैं, लेकिन शायद प्रोसेस उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से करने हैं। या तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया हुआ है, क्योंकि पिछले 1 महीने से यही बातें हो रही हैं कि मिडल ऑर्डर मिडल ऑर्डर मिडल ऑर्डर, से प्रॉब्ली वो उनके माइंड पे कहीं पे सेट है कि यार मैं किसी एक मैच में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाऊं कि मेरे ऊपर से वो चीज़ जो है वो बिल्कुल हट जाए। सो तरीका यही है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि छिक्कों से करें, आप भाग के कर सकते हैं, आप नीचे खेल के कर सकते हैं, आप उसमें 1-2 छिक्के लगते हैं। आप देख लें दुनिया के जितने भी पावर हिटर हैं बड़े, वो एक मैच में मैक्सिमम कितने छिक्के मार सकते हैं, और वो किसी दिन मारते हैं 5-6 छिक्के जब उनका दिन बहुत अच्छा होता है। जिस दिन उनका दिन अच्छा नहीं होता, वो एक आधा छिक्का मार के आउट हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, हम देखते हैं बाबर रिजवान कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं राशिद भाई, कि हम अनफेयर हो जाते हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं बाबर और रिजवान से बाकी 8 को? नहीं, ज़रूरत पड़ गई है ना। अभी ये जो मैंने थोड़ा सा लिखे हुए थे सारे, 24 इनिंग्स हो गई ना इन सबकी बैटिंग जो की उन्होंने, एक कम कर लें जो जिसमें हमने
चेज कर लिया था। 1.50 है मेरे ख्याल से सिर्फ शान का शान का शान का। 1.50 है। जो भी 22 इनिंग्स जो खेली गई है, जो बैटिंग आई है, कौन जस्टिफाई कर सकता है कि 1.50 है सिर्फ इन प्लेयर्स का? ठीक है, 3 नंबर के स्कोर सुन लीजिएगा। 3 नंबर पे हैदर ने भी बैटिंग की, शान ने भी। 21, 11, 3, 11, 0, 7, ठीक है ना। उसके बाद आप 6 नंबर पे आते हैं 1, 4, 21, 4, 9, 5। मैं तो नाम भी नहीं ले रहा ना अब तो। 1.50 22 इनिंग्स के अंदर जस्टिफाई कहाँ से कर सकते हैं आप? और इस इनिंग्स में 3.50 मेरा ख्याल है रिजवान ने किए हैं, और ये भी नहीं हुआ। और 1.50 बाबर ने किया, और 1 शान का टोटल थ्रू आउट। तो इन्हीं प्लेयर्स को निकलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। दे नीड टू फाइंड अ वे कि क्या करें। इतना ओपन चांस, इतनी बैकिंग टीम मैनेजमेंट की तरफ से, कप्तान की तरफ से, सिलेक्टर्स की तरफ से, टाइम टू प्रूव देमसेल्व्स कि ठीक है बुरा वक्त चल रहा है या चल गया या हो गया, बट इट्स टाइम के आगे हमारे पास